को रोकिएगा। अब कोई आके कोई हवलदार सिपाही की कौन सी था वो आके वो चुनाव कांग्रेस में तो वो एगो लड़की आई थी मेरे यहाँ जींस के पैंट टी शर्ट को फटा हुआ पहन के वो आगे इसको से तो जो फर्नीचर का व्यापार जो नौकरी छोड़ के फर्नीचर से के दुकान खोले हुए हैं 4 गो और वो कहता है कि हम पैदे हुए हैं बाढ़ के विकास के लिए। बताइए। बाढ़ अनुमंडल में भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के महिला और सेना पर विवादित बयान के बाद बाढ़ की सियासत गरमा गई है। विधायक ज्ञानू के बयान के बाद हाल में कांग्रेस में शामिल हुए सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानू का बयान भारतीय सेना का अपमान है। उनका यह कहना कि क्या एक सिपाही और फर्नीचर बेचने वाला हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा। आज़ादी के दिन जब सेना को सम्मानित किया जाता है, ऐसे दिन सेना के अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी फर्नीचर बेचने वाले को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस चुनाव में अपने हार की बौखलाहट में देश की आधी आबादी और सेना को अपमानित किया है। उन्होंने एक लड़की की पोशाक पर टिप्पणी कर अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि विधायक ज्ञानू को अपना बयान वापस लेना होगा। अगर वे माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आज 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन के दौरान बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक विवादित बयान दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है नीरज सिंह, जो सीआरपीएफ में अधिकारी रहे और राष्ट्रपति पदक वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। क्या बयान है, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं कि क्या बात, क्या आज क्या बयान आया था। आज 15 अगस्त का दिन है जहां सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस दिन देश जो है एक सैनिक, एक फौजी को जो है मेडल प्रदान कर सम्मान करती है। आज उसी दिन बीजेपी के विधायक बाढ़ से माननीय ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जिन्हें फौजी को अपमानित करने का काम किया है, उन्होंने बताया है इस लोकतंत्र में कि सिपाही और हवलदार क्या हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा। एक फर्नीचर व्यवसायी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा। एक महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त एक ऐसा दिन है स्वतंत्रता दिवस का कि जिस दिन से एक फौजी को सम्मान किया जाता है, उस दिन जो है उन्होंने अपमानित करने का काम किया है और ये देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, सेना का अपमान है। साथ ही जिस तरह से उन्होंने एक व्यवसायी पर टिप्पणी किया है कि व्यवसायी जैसे कीड़े मकोड़े की माफिक है, वो क्या चुनाव लड़ेगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यवसायी भाई हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि इसके विरुद्ध में आवाज बुलंद करें। जिस तरह से महिला पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, मैं मतलब मुझे कहने में भी शर्म महसूस होता है कि जिस तरह का शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, ये आधी आबादी का अपमान है। तो किन परिस्थितियों में इस तरह का बयान सामने आया है। बौखलाए हुए कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसे मुझे बताया कि एक फौजी है, उसने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अधिकार है इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, कोई भी पार्टी ज्वाइन करने का, और आप चुनाव में भागीदार बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। जानते हैं कि नीरज सिंह बाढ़ का बेटा है और अगर चुनाव में मैं उसका प्रतिद्वंदी बनता हूं तो निस्संदेह उनकी हार होगी। तो इससे वो बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में अजीबोगरीब और शर्मनाक बयान दे रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस तरह का विवाद और बढ़ने की संभावना है? बिल्कुल, कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद ही उन्होंने आज 15 अगस्त के दिन उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, शर्मनाक बयान। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाढ़ की जनता पूरा उग्र हो चुकी है और अगर इस आपत्तिजनक बयान पे जो फौजी का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो सड़क तक इसका आंदोलन होगा। उनको अपना बयान वापस लेना होगा। अगर बयान वापस नहीं लेते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे। करते रहता तो कितना को रोकिएगा। अब कोई आके कोई हवलदार सिपाही की कौन सी था वो आके वो चुनाव कांग्रेस में तो वो एगो। तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ से लगातार 4 बार विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी का एक विवादित बयान आता है और उसके बाद बाढ़ की राजनीति में एक भूचाल की स्थिति पैदा होती है। अभी नीरज कुमार ने अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है और इनके कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद यहाँ सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। अब देखना है कि इस मामले में विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का क्या बयान सामने आता है।